सभी प्यारे दोस्तों को पुनः मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, आप सब जुड़ जाएं, आप सब अच्छे होंगे और सब एक बार जुड़ गए हों तो प्लीज़ अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कौन कौन जुड़ गए सभी। आज हम बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज प्रॉफिट और लॉस की लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो मैं आपके सामने डाल रहा हूं। प्लीज़ लेकिन पूरी ताकत लगा दीजिएगा साथियों, सब अपने दोस्तों को बता दो एक बार। कम लोग जुड़े हैं अभी कल के बराबर भी नहीं हुए दोस्तों। सब बोलो, अपने दोस्तों तक बात शेयर करो। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ अब मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ। आप सब जुड़ गए हों तो एक बार सब कमेंट्स कर दें कि सर बिल्कुल हाय लिख दो, हेलो लिख दो, जो भी लिखना चाहो आप। आवाज़ क्लियर आ पा रही है ना मेरी? आप सब कमेंट्स करके बताएं मुझे। एक बार सब लिख दें, उसके बाद में बस मैं स्टार्ट होने वाला हूं। और आज मैं सीधा सीधा सा क्वेश्चनों पे आऊंगा बिना किसी भूमिका के। जी थैंक यू दोस्तों, आप सब जुड़ गए हैं। पहला क्वेश्चन कितना प्यारा है ये देखो आप। अच्छा, वो क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं, सुनो। उस बात को छोड़ो, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। देखो आप, पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद में ही क्वेश्चनों पे आऊंगा। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से, जैसे माना कि मैंने कोई वस्तु खरीदी, वो 400 रुपये में खरीदी मैंने, ओके। ये इसका सीपीए मैंने 400 रुपये में खरीदी। अब आप एक बात बताओ, यदि मैं इसको 350 रुपये में बेचता हूं तो मतलब विक्रय मूल्य है, 350 रुपये में बेचता हूं। और एक मैं ये कहता हूं कि इसको 450 रुपये में बेचता हूं, ये भी इसका विक्रय मूल्य है। मैं तो सोच रहा हूं ऐसे ऐसे, मैंने खरीदा कितने में? 400 में। यदि मैं 350 रुपये में बेचता हूं तो मुझे क्या होगी? हानि होगी। कितने रुपए की? 50 रुपये की। 50 रुपये की क्या होगी मुझे? हानि। और यदि मैं 450 रुपये में बेच रहा हूं तो मुझे क्या होगा? 50 रुपये का लाभ। सही है गलत है बताओ भाई? मैं जिस वस्तु को मैंने 400 रुपये में खरीदा है, यदि मैं उसको 350 रुपये में सेल आउट करता हूं तो 50 रुपये का नुकसान होगा मुझे। और यदि मैं 450 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 50 रुपये का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। अब सवाल एग्जाम में क्या करेगा? सवाल आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, इसको गायब कर देगा, इसको गायब कर देगा और इसको गायब कर देगा। और सवाल आपसे कुछ इस प्रकार से, यही सवाल बन गया, ये समझो आप। एक वस्तु को 350 रुपये में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना उसको 450 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। यही सवाल एग्जाम में बन गया। मेरे प्यारे साथियों, चाहे 350 में बेचो चाहे 450 में बेचो, लेकिन क्रय मूल्य तो उसका सेम है दोनों कंडीशन में। आपको क्रय मूल्य का सूत्र लगाना, बस इतना याद रखना। क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? यदि हानि होगी तो क्या बोलेंगे अपन? विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना है। हानि होगी तो उसको क्या करना है? जोड़ना है। और लाभ होगा तो उसको क्या करना है? घटाना है। तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये क्रय मूल्य का सूत्र है, ये भी किसका सूत्र है? क्रय मूल्य का। दोनों इक्वल है। आपको अब मैं 4-5 सवालों की जब प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तो ये सूत्र लगेगा। क्या याद करना है आपको? विक्रय मूल्य में हानि को तो जोड़ना है, लाभ को क्या करना है? घटाना है। आप देख लो भले से, मैंने अभी आपको ये सवाल समझाया था कि 400 रुपये में खरीदा हूं, 50 रुपये का लाभ होता है, 50 रुपये की ये 50 रुपये की हानि होती है और 50 रुपये का लाभ होता है। करके देख लो आप। 350 में 50 रुपये जोड़े तो कितना आ गया? 400। 450 में 50 घटाया तो क्या आ गया? 400। दोनों क्रय मूल्य तो है तो बराबर का चिन्ह आएगा। देख लो। अब आपको एक बात याद रखनी है, कुल मिला के सवाल कितना भी घुमा के प्रश्न पूछ ले, उसकी जितनी ताकत है उतना सवाल घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, चाहे ये दोनों बराबर दे या नहीं दे। आप तो एक बात बोल रहा हूं, क्रय मूल्य निकालने के लिए हानि को जोड़ा जाता है, क्रय मूल्य निकालने के लिए, और लाभ को घटाया जाता है। इस बात को तो आपको दिमाग में उतारना ही पड़ेगा। फिर कितना भी सवाल, छोटे से लेकर बड़े सवाल तक हम
चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। एक बार इस बात से कितने लोग सहमत है और ये बात से सहमत है तो मैं 4 सवालों की प्रैक्टिस करवाऊंगा इसी सवाल पे। सवाल को घुमा घुमा के दूंगा, कत्ते भी टेंशन मत लेना मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मेरी जिम्मेदारी बनती है। सवाल कितना भी घुमा लेना, उसकी जितनी इच्छा करे, 5 से 6 सेकंड नहीं लगने दूंगा, बशर्ते आप लोग केवल इस बात को सीख जाए। ये किसका फॉर्मूला? क्रैमल का। ये भी किसका फॉर्मूला है? क्रैमल का। और आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हानि को तो क्या करना है? जोड़ना है। लाभ को क्या करना है? घटाना। पहले सवाल से आपको जोड़ने का प्रयास। आज का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखो साथियों। एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपए के स्थान पर 550 रुपए में बेचे, 450 में बेचे, बाकी बाजार कितने में बेचा? 550 में। तो उसको जितने रुपए का लाभ हो रहा उतने, तो उसको उतना ही लाभ होगा जितना पहले उसे क्या हो रही है? हानि। 450 रुपए में बेच रहा है तो हानि हो रही है, और 550 रुपए में बेच रहा हूं तो क्या हो रहा है? लाभ। दोनों बराबर है। क्रैमूल्य कितना होगा? क्रैमूल्य मुझे बताना। लाभ और हानि दोनों बराबर है। 450 रुपए में बेच रहा हूं तो हानि कितने रुपए की? मैंने मान ली X रुपए की हानि, तो उतने रुपए का, जितने रुपए की हानि है ना उतने रुपए का ही लाभ होता है। 550 माइनस क्या हो जाएगा? X। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये क्या है? क्रैमूल्य, और ये भी क्या है? क्रैमूल्य। बीच में बराबर का चिन्ह। केवल हर सवाल में आपको यही सूत्र बोलना है, मत पड़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है ब्रज विधि के टक्कर में। आप गौर करें मेरी बात पे, मैंने क्या बात बोली है बताओ। सवाल में ये बोला जितने रुपए का 450 रुपए में पहले बेच रहा है, यदि वह 550 रुपए में बेचे तो जितने रुपए का लाभ हो रहा है ना उतने रुपए की क्या होती है? हानि। हानि को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और लाभ को क्या करेंगे? घटाएंगे। देखो साथियों, मुझसे लाभ और हानि नहीं पूछा, मुझसे तो क्रैमूल्य पूछा है, तो इस ये भी समीकरण क्रैमूल्य का है और ये भी किसका है? क्रैमूल्य का। x की वैल्यू निकाल लेता हूं, x और x का ही हो गया 2x, x उठ के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, 550 माइनस 450, 2x बराबर 100, तो x बराबर क्या आ गया? 50। मेरे प्यारे साथियों जल्दीबाजी में उत्तर मत गलत मत कर देना। ये x क्या आया है? लाभ या हानि? 50 रुपए का लाभ बोलोगे, 50 रुपए की हानि बोलोगे। आपसे पूछा क्रैमूल्य कितना होगा, मुझसे लाभ और हानि नहीं पूछा है। बताओ विक्रयमूल्य कितने का? 450। इसमें 50 रुपए और जोड़ दो तो ये 500 रुपए आपका करेक्ट आंसर। यदि आप इसमें रखते हो तो वही बात है, -50 करना पड़ेगा। किसी में भी रख दो, ये भी क्रैमूल्य का फॉर्मूला, ये भी क्रैमूल्य का फॉर्मूला। मैं यूं कह रहा हूं कि आप इस सवाल को और तरीका यूज कर रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा, मुझे पता है कौन सा तरीका यूज करोगे आप, मुझे पता है। देखो मैं उस तरीके से भी कर देता हूं, लेकिन अगले सवालों में आपको ये तरीका ना मजा नहीं आया ना, पैसे वापस यार, इसलिए मैं इसमें गौर कर रहा हूं। आप लोग बोलोगे सर हम तो डायरेक्ट ही क्रैमूल्य का सूत्र लिख देंगे। क्रैमूल्य मान लिया मैंने x, बताओ 550 रुपये में बेच रहा है तो क्या हो जाएगा बताओ? क्रैमूल्य x मान लिया तो जितने रुपए का लाभ है उतने रुपए की क्या है? हानि। लाभ बराबर हानि आपको दे रखा है। लाभ का सूत्र क्या है? विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, 550 माइनस x। हानि का सूत्र क्या है? क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। ये उठा के इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1000। x और x 2x, तो x बराबर 500। मेरे प्यारे साथियों प्रोसेसिंग वही है, आपने यहाँ x क्रयमूल्य मान लिया। फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ आपके दिमाग में ये बात है तो इसको हटा दीजिएगा। आगे मैं 4 सवाल करवाऊंगा, उनको इसी पैटर्न पर करवाऊंगा। एक की जगह 4 बार समझो, आप 5 बार समझो, कितनी बार समझो, आपको तरीका यही यूज करना है। मैं कह रहा हूं मेरे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को यही तरीका यूज करना है। आगे के सवाल सेकंडों में हल कर देंगे। यार क्या बात कर दी। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये किसका फॉर्मूला बताओ? क्रयमूल्य का। ये भी किसका फॉर्मूला? क्रयमूल्य का। दोनों क्रयमूल्य तो है तो बराबर होंगे, क्रयमूल्य तो सेम होता है। 450 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रही है उसको? हानि। 550 में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है? लाभ। जितने रुपए की हानि उतने रुपए का लाभ, दोनों बराबर है। दोनों मैंने क्या मान लिया? x। हानि को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लाभ को क्या करते हैं? घटाते हैं। इसके बाद में बताओ, इसके बाद में यदि किसी बालक ने मुझसे पूछा तो बुरा हो जाएगा मामला। ये तो केवल कैलकुलेशन की बात है। x को उठा लाया, इधर हो गया 2x, ये क्या हो गया? x की वैल्यू क्या आ गई? 50। x मैंने क्या माना? हानि और लाभ। हानि भी 50 रुपए की, लाभ भी 50 रुपए का, किसी में भी लगा दो आपके पास क्रम। अगला सवाल देखना, मजा नहीं आए तो देखना भी। ये तो पहला सवाल था, मैंने जोड़ने का प्रयास किया है आपको। अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिएगा स्क्रीन पे। बहुत प्यारा सवाल, इसी प्रकार का सवाल है, थोड़ा सा क्वेश्चन में क्वालिटी है, देखना। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है। बोलो विक्रय मूल्य कितना है? 400 रुपये। तो उसे कुछ हानि होती है, मुझे नहीं पता जाने कितने रुपए की हानि होती है। यदि वह इसको 1000 रुपये में बेचे तो उसको हानि से दुगना लाभ होता है। क्या सवाल आ गया यार? हानि से दुगना लाभ होता है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। 1 सेकंड का सवाल है, आपकी कसम। 400 रुपये में बेचता है का मतलब ये लो,
1000 रुपये में बेचता है, ओके। हानि मैंने मान लिया, मैंने हानि क्या मान ली दोस्तों, x मान ली। और क्या कह रहा है, हानि से दुगना लाभ होता है। लाभ कितना होता है, 2x होता है। ये हानि है तो ये क्या है, लाभ। हानि से दुगना लाभ हो रहा है। हानि x रुपये की तो लाभ कितने का है, 2x का। बताओ हानि को क्या करेंगे प्लस, लाभ को क्या करेंगे माइनस, बीच में बराबर का चलेगा। बताओ, कुछ सवाल में बचा नहीं है, 1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड का। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देख लो, तीसरी बार बोल रहा हूं मैं इस बात को। 400 रुपए में बेचने पर उतने रुपए की हानि होती है जितना 1000 रुपए में बेचने पर हानि से दुगना लाभ होता है। हानि मैंने क्या मानी, x, लाभ क्या हो जाएगा 2x। हानि को जोड़ते हैं, लाभ को क्या करते हैं, घटाते हैं। ये भी क्रैमुलर, ये भी क्या है, क्रैमुल। x का मान आते पहले आंसर मत बोल देना, x माना हानि। देखो आप, 2x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, 2 और 1 3x। ये 400 इधर जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 600 बच जाएगा। ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। मेरे प्यारे साथियों, मुझसे पूछा क्रैमुलर कितना होगा, तो आपकी मर्जी करे तो इस जगह लिख दो और आपकी मर्जी करे तो इस जगह लगा दो x को। बताओ, ये इसी जगह लगा देता हूं, 400 प्लस 200 बराबर 600 रुपये। करेक्ट आंसर है। मजाल किसकी, जो अभी तो क्वेश्चनों की क्वालिटी देखना, मजा नहीं आया तो यार क्या बात कर दी। तुम्हारी कसम सेकंडों के सवाल आप लोग, सेकंडों के सवाल है, 5 से 6 सेकंड नहीं लगाओगे आप। केवल एक बात बोलनी है, कितनी सिंपल बात है। बताओ अगला सवाल, अगला सवाल बिल्कुल देखो, धीरे धीरे हम बढ़ रहे ना, क्वेश्चनों की क्वालिटी स्वतः ही आगे बढ़ जाएगी। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सवाल क्या कह रहा है। जब एक दुकानदार किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के स्थान पर, 69 रुपए में बेच रहा है के स्थान पर 78 रुपए में बेचे, बड़ा मूल्य इधर आएगा, क्योंकि लाभ होगा तभी, ज्यादा बेचेंगे जभी तो लाभ होगा। पहले होने वाले लाभ से दुगना लाभ होता है। ये लो, अब की बार दोनों साइड लाभ है, अब की बार हानि नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इधर भी क्या है, लाभ, और इधर भी क्या है, लाभ। तो ये भी क्या आ जाएगा, विक्रयमूल्य माइनस लाभ, और इधर भी क्या आएगा, विक्रयमूल्य माइनस लाभ। एक दुकानदार किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के स्थान पर 78 रुपए में बेचे तो पहले होने वाले लाभ से दुगना लाभ होता है। पहले माना कि x रुपए का लाभ है, तो अब लाभ कितने का हो रहा है, 2x का लाभ है। तो ये भी लाभ है और ये भी क्या है, लाभ। तो माइनस करेंगे लाभ को, तो ये क्रैमुल हो गया आपका। लाभ को तो क्रैम घटाएंगे सब, यही तो बात मैंने बोली है। यहां पर आने नहीं दे रखे, कोई बात नहीं दोस्तों, लाभ दे रखा है ना, दुगना लाभ हो रहा है, 2x कर दिया। यहाँ पे लाभ x का, यहाँ पे 2x का। अब सवाल बताओ कितना सिंपल बन गया। क्रैमुल ज्ञात करो, क्रैमुल मुझे निकालना है। ये उठ के इधर आ जाएगा, 2x माइनस x, 78 माइनस 69, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, 9। मुझे क्रैमुल बताना है, आपकी मर्जी करे जिसमें लगा दो, इसमें करती है इसमें लगा दो, उसमें मर्जी करती है उसमें लगा दो। तो 69 माइनस 9 बराबर 60 आपका करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा बता देता हूँ, इस जगह पर हानि और लाभ नहीं दे रखा, अलग अलग नहीं दे रखा, लाभ लाभ दे रखा है। पहले जो लाभ हो रहा है उससे दुगना लाभ अब हो रहा है, और लाभ को तो हमेशा विक्रयमूल्य में से घटाते हैं, जब भी तो क्रयमूल्य आएगा। 69 माइनस x, 78 माइनस 2x। बताओ, कुछ नहीं है सवाल में। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, सेम क्वेश्चन के सेम पैटर्न के 3 सवाल समझाए। बताओ आपको दिक्कत हो तो। अगला सवाल के लिए यस टेक्निकल टीम रेडी रहें। तो अगले सवाल में और भी क्वालिटी बढ़ा दूंगा। क्या बात कर दी यार, आप लोग सीख रहे हो तो बस यही पैटर्न है आज। ये पैटर्न बहुत प्यारा है और आप लोगों के समझ में आएगा। सवाल देखना कितना प्यारा है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल स्क्रीन पर लगा दिया जाए और सवाल कुछ इस प्रकार से देख लीजिएगा। सवाल मेरा कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लग चुका है। जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है, देखो साथियों कितने रुपए में बेचा जाता है, 800 रुपये में, ठीक है। तो उससे मिलने वाले लाभ, उस वस्तु को 275 रुपये में बेचा जाता है, एक 275 रुपये में बेच रहे हैं। होने वाली हानि का 20 गुना है। इस पे क्या होती है, हानि। ये जो हानि है इसका 20 गुना क्या है, लाभ है। लाभ है तो ये तो माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये समीकरण को जमाना ही क्वेश्चन का आंसर है। आगे कुछ नहीं है सवाल में, बस जितनी ताकत है उतनी इस जगह पे लगा दो आप। 275 रुपए में बेच रहे हैं तो हानि होती है, 800 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या होता है, उससे हानि से 20 गुना लाभ होता है। हानि कितने की, x की, इसका 20 गुना। हानि को जोड़ते हैं, लाभ को घटाते हैं। बताओ सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। अब पक्षांतर कर देता हूं, 20 उठ के इधर आएगा, 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21x।
ये 800 माइनस 275, 21x, ये कितना बचेगा 25, ये 3, ये 5, 21 दूनी 42, बचे 10, 21 पंजे 105। ये जो x आया ना, ये आपके हानि आई है। इस जगह पे रख दो, इस जगह पे रखोगे तो 20 गुणा 25 करना पड़ेगा। क्रयमूल्य निकाल लेता हूं मैं, बताओ क्रयमूल्य क्या हो जाएगा। 275 प्लस 25 बराबर 300 रुपये। आपसे क्रयमूल्य नहीं पूछा सवाल में, ये पूछा है बताओ 20% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा। 20% का लाभ कमाना, मुझे 20% का लाभ कमाना, 20% की फ्रैक्शन 1/5, सीपी 5 है तो प्रॉफिट कितने का, 1 का। 5 रुपए में खरीदा तो 1 रुपये लाभ में बेचना चाहता, बताओ विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्रय मूल्य 5 है, लाभ 1 का है, विक्रय मूल्य कितना है, 6। मुझे क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालना है, बताओ 5 इकाई बराबर, बोल दो आप, या फिर डायरेक्ट ही बोल दो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग, डायरेक्ट ही बोल दो। 5 रुपए की वस्तु 1 रुपये लाभ पे, मतलब 6 रुपये में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य मुझे बताना है तो क्या हो जाएगा, 300 गुणा 6/5। 5 रुपये का माल 1 रुपये लाभ पर, 5 6 के 30 और छगन्ना अगर 36, ये 360 इज द करेक्ट आंसर। बताओ किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो। बहुत मजेदार सवाल है, एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, देखो आप 275 रुपये में बेच रहे हैं तो उसको क्या हो रही है, हानि। 800 रुपये में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लाभ। लेकिन कितने रुपए का लाभ, उसको जो हानि हो रही है ना उससे 20 गुने का लाभ हो रहा है। ये लो, अब पक्षान कर दिया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रय मूल्य निकाल लिया, इसमें रख दिया, बताओ कितना आ गया, 300। अब मुझसे पूछा 20% का लाभ कमाने के लिए, तो आप यूं भी कर सकते हो, 300 गुणा 120/100, 6/5 ही आएगा बराबर 360, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के साथ रेडी रहे दोस्तों। तो अगला सवाल देखना दोस्तों, इससे भी बहुत प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार से देखना, आप स्क्रीन पर लग चुका है क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग गौर फरमाना, कितना प्यारा सवाल है। देखो आप, एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर, 717 रुपये में बेच रहे हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। 525 रुपये में बेचने पर, 527 रुपये में बेचने से होने वाली हानि से 11.1/9% अधिक है। 11.1/9% अधिक है, तो आप में से कौन बताएगा 11.1/9% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/9। यदि हानि 9 रुपये की है तो बताओ लाभ कितने का हो जाएगा, 1 ज्यादा है 10 का। 11.1/9% ज्यादा है क्या, लाभ, किससे, होने वाली हानि से। सवाल को पढ़ो आप, 11.1/9% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/9। यदि हानि 9 रुपये की हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है, 1 ज्यादा का लाभ हो रहा है। जितनी की हानि हो रही है उससे 1 ज्यादा का लाभ है। हानि यदि 9 रुपये की तो लाभ कितने का, 10 का। देखो आप सवाल पढ़ो, एक वस्तु को 717 रुपये में बेचने से मिलने वाला लाभ, इस पर लाभ हो रहा है। उसी वस्तु को 527 रुपये में बेचने से क्या हो रही है, हानि से 11.1/9% अधिक है। 11.1/9% की फ्रैक्शन 1/9, इस पे हानि हो रही है, इस पे क्या हो रहा है, लाभ। बताओ उस वस्तु को 10% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। अब बात की बात है, पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हानि को जोड़ेंगे, लाभ को क्या करेंगे, घटाएंगे। ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्या है, क्रय मूल्य, बीच में बराबर। ये भी क्रय मूल्य और ये भी क्या है, क्रय मूल्य। आगे सुनो आप, ये 10x उठ के इधर आ जाएगा, 10 और 10x प्लस 9x बराबर 717 माइनस 527। 10 और 9 19x बराबर 0, 9, और ये हो गया आपका पास 1। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अब पहले तो मैं क्रय मूल्य निकाल लेता हूं, आपकी मर्जी करे जहां रख दो x का मान, इस जगह रख दो चाहे उस जगह रख दो। इस जगह रख देता हूं 527 प्लस 9 गुणा 10 करूंगा तो 90 हो जाएगा। ये 7, 9 और 2 11, 617। 10% का लाभ कमाना चाहता है, कितने में बेचेगा, विक्रय मूल्य मुझे निकालना है। 617 है, 10% का लाभ का मतलब 110 पे सेल आउट करना चाहता है। 0 से 0, 11 7 77 हासिल के 7, 11 एकम 11 और 7 18 हासिल के 1,
11 छक्की 66 और 1 67, 1 छोड़ के पॉइंट 678.7, 678.7 ए ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। 11 सही 1/9% अधिक होती है, लाभ अधिक होता है हानि से। हानि 9 की है तो लाभ कितने का? 1 ज़्यादा, मतलब 10x का। बताओ, हानि 9x की तो लाभ कितने का? 10x का। हानि को जोड़ते हैं, लाभ को क्या करते हैं? घटाते हैं। ये समीकरण बन गया। x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 617। बताओ, यहीं तक तो इस लाइन का क्वेश्चन था। अब इसके बाद में ये लाइन का क्वेश्चन है। 10% का लाभ कमाना चाहता है, 110% पे बेचना चाहता है, तो 678.7 रुपये में बेचना चाहता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला सवाल ऐसा का ऐसा इसी प्रकार से देखना, आप सवाल पर गौर करना, एक बार उतार लीजिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, ठीक इसी प्रकार का कतई परिपक्व कर दूंगा, 0 टू हीरो लेवल तक पढ़ना है। सवाल की मजाल नहीं जो कहीं से कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, गलत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है क्वेश्चन देखना। आप अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सवाल? किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचा जाए। कितने में बेचा जाए? 1060 में। तो उससे होने वाला लाभ, इस पर लाभ हो रहा है, ठीक है। 950 रुपये में बेचने से हुई हानि, इसमें हानि हो रही है तो इसको इधर लग देता हूँ। हानि से 20% अधिक है, 20% अधिक है, 20% की फ्रैक्शन 1/5, 5 रुपये की हानि हो रही है तो लाभ कितने का हो रहा है? 6 का। ये ज़्यादा ने 20% अधिक है। हानि यदि 5 की है दोस्तों, 5x की है, तो लाभ कितने का हो जाएगा? 6x का। लाभ को घटाना है, हानि को जोड़ना है, ये इक्वल। कितना सिंपल क्वेश्चन, आप इससे घबराए नहीं। 20% अधिक, देखो सवाल ने क्या बात बोली है कि बेचने से हुई हानि से 20% अधिक है। इस पे जो लाभ होता है ना, वो हानि से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन 1/5, हानि 5 की है तो इससे 1 ज़्यादा कितने का लाभ हो रहा है? 6 का। लाभ को घटाते हैं, हानि को जोड़ते हैं। ये 6x उठ के इधर आएगा तो 6 5 11x। ये 1060 ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये 11x बराबर ये 10 बचेंगे और ये कितना बचेगा? ये लो, x की वैल्यू क्या आ गई? 10। मुझे क्रय मूल्य बताना है, चाहे तो इसमें रख दो चाहे उसमें रख दो। 950 प्लस 10 पंजो 50, तो ये क्या हो जाएगा? 1000। लाभ कमाना चाहता हूँ 32% का, तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये मुझे निकालना है। 1000 गुणा 132% पे सेल आउट कर रहा हूँ, 1320 रुपये आपका करेक्ट आंसर। बोलो कोई प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकती मेरे प्यारे साथियों। आप लोग क्वेश्चन को जड़ से समाप्त कर रहे हो। खुद को इतना परिपक्व कर लो कि सवाल को कितना भी नचोड़ लेने यार, उस तौलिए को क्या फर्क पड़ रहा बताओ आप। आपने अंतिम हद तक क्वेश्चन को पढ़ लिया, बस आप ये लाइन को समझ जाएंगे, क्वेश्चन का सार ये है। एक बार सब कमेंट्स करके बताओ, बहुत देर हो गए कमेंट्स किए हुए। अब 1 मिनट के लिए पढ़ाई पे ध्यान हटाओ और सब कमेंट्स करो 1 मिनट के लिए। मुझे बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आ रहा है तो कितना % समझ में आ रहा है? जी थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सबका वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों, सबका अच्छा रेस्पॉन्स। और ये 6 सवाल हमने बिल्कुल एक सांस में पढ़ लिए। एक तरीके के सवाल थे। अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज करना चाहता हूँ। एक बार सब लाइक के बटन को प्रेस करेंगे। जी समझ में आ रहा है ना? सबने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर रहा हूँ और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आपकी कसम सेकंडों में हल कर दोगे। और कोई आपके सामने ज़्यादा 30 मार्क का बनता है तो आजा भाई एक बार क्वेश्चन हल कर ले मेरे लाल लाल, आजा बैठाना उसको और एक बार बता देना वीडियो, बस दीवाना हो जाएगा वो भी। देखना साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत प्यारा क्वेश्चन है और लेवल देखना क्वेश्चन का, बहुत ही शानदार लेवल है। 7वां सवाल, और आप सेकंडों में सवाल को हल करोगे। देखना कितना प्यारा सवाल है, पढ़िएगा, आप स्क्रीन पर लग चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल कुछ इस प्रकार से, देखो क्या है सवाल। देवेंद्र ने 2 वस्तुएं 1710 रुपये में बेची। दोनों वस्तुओं को मिलाकर उसने कितने रुपए में बेची? दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1710 रुपये, ठीक है। पहली वस्तु को 10% आने पर, पहली वस्तु को कितने % आने पे? 10% आने पे। और दूसरी वस्तु को 25%। 2 वस्तुएं हैं उसके पास,
पहली को तो 10% हानि पे, दूसरी को 25% लाभ पर। तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। बताइए उसे टोटल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस क्वेश्चन में ताकत केवल इसी जगह पे है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो टोटल उसका लाभ या हानि बताना मुझे। कितना प्यारा क्वेश्चन है, तुम्हारी कसम जी करता है। आप कोई करके बताओ इसको जल्दी से, कमेंट्स जिसका आएगा मैं 50 रुपए का अभी फोन पे करूंगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से करके बताएंगे। सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी कमेंट्स करें। ऑप्शन कसम से मजा आएगा क्वेश्चन देखते पहले। चलो आप इधर ध्यान दें, देखना कर रहे हो क्या। चलो करके जल्दी बताओ, देखा नहीं किसका आपका आंसर आता है। क्वेश्चन में क्वालिटी आई शानदार। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। बस केवल इस बात पे क्वेश्चन हल हो जाएगा और 5 सेकंड नहीं लगने दूंगा, तुम्हारी कसम। क्या बात कर रहे हो यार। जी आपको मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं, आप उलझ जाओगे, टाइम बर्बाद हो जाएगा। 10% की हानि का मतलब क्या होता है, 1/10, 10 रुपए का माल 1 रुपये हानि पे बेच रहा हूं, 9 पे बेच रहा हूं। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 1/4, 4 रुपए का माल 1 रुपये लाभ पे बेच रहा हूं। देखना साथियों, 2 वस्तुएं, एक का तो कीमत 10 है जिसको 1 रुपये हानि पे 9 पे बेच रहा हूं। ये तो पहली वस्तु हो गई, राइट। ये क्रय मूल्य, ये क्या है विक्रय मूल्य, ये 4 रुपये, तो ये किस पे बेच रहा हूं, 5 पे। कोई प्रॉब्लम। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये तो पहली वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है। पहली वस्तु 10 में खरीदी है, 9 में बेच रहा हूं। दूसरी 4 में खरीदी, 5 में बेच रहा हूं। दूसरी को लाभ पे बेच रहा हूं ना, पहली को तो हानि पे बेच रहा हूं। अब सवाल ने क्या चीज बोली है, बस उस लाइन का जवाब दे रहा हूं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब बताओ ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो मेरे प्यारे साथियों इसको किससे गुणा कर दूं, 2 से। इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करो, ये अनुपात ही तो है, ये अनुपात ही तो है। अब ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 10। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। बताओ कोई डाउट किसी को। टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 10 कितना हो गया, 18 रुपये में खरीदा। बेचा कितने में, 5 दूनी 10 और 9 19 में बेचा है। जो वस्तु 18 में खरीदी है दोनों को मिलाकर वो कितने में बेची है, 19 में। बताओ लाभ कितने का, 1 रुपये का लाभ। आपसे यूं कह रहा है टोटल विक्रय मूल्य देखो 1710 रुपये। दोनों वस्तुओं का, देवेंद्र ने 2 वस्तुएं 1710 रुपये में बेची, तो बताओ टोटल विक्रय मूल्य कितने का, 19 इकाई बराबर 1710 है। मुझे कुल लाभ या हानि बताना है, तो लाभ 1 रुपये का हो रहा है, 1 इकाई का मान मुझे बताना। 1710 बटा क्या आ जाएगा, 19। ये लो 19 नाम 171, 90 रुपये का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यही मुझसे पूछा है, जवाब आपका क्लियर है। बताओ कितना प्यारा सवाल है। एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, कहीं कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना साथियों। पहली वस्तु को 10% हानि पे, 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 1/10, 10 रुपये का माल 1 रुपये हानि पे कितने में बेच रहा हूं, 9 में बेच रहा हूं। दूसरी को 25% लाभ पे, 4 रुपये का माल 1 रुपये लाभ पर, मतलब केक में बेच रहा हूं 5 में। फिर लाइन आपसे क्या बोली है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये दोनों समान होने चाहिए। समान करने के लिए इसको किससे गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये इसको 2 से गुणा कर रहा हूं तो मेरे बाप का राज थोड़ी चल रहा है जो इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको सोना छोड़ दिया। इसको भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 और ये क्या हो गया 8। बताओ टोटल क्रय मूल्य कितना, 18। ये कितना हो गया 19। 18 में खरीदी दोनों वस्तुएं, बेची कितने में, 19 में। 1 रुपये का लाभ हो रहा है, जबकि ओरिजिनलिटी में बेची कितनी है, 1710 में। 19 इकाई बराबर 1710 है। 1 इकाई का मान मुझे बताना, यही तो बताना मुझे लाभ या हानि। क्रय मूल्य बताना होता तो 18 इकाई का मान निकालता। बताओ कितना सिंपल सवाल है। थैंक यू सो मच दोस्तों, उतारिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। अगले सवाल के साथ रेडी रहना। रेडी जी हाँ दोस्तों, तो देखिएगा आपके समझ में आ गया होगा। बहुत प्यारा सवाल है, आप घबराए नहीं। अच्छे क्वेश्चनों को देखकर इनका सामना करें और बहुत अच्छी स्थिति पे पहुंचने वाले हम। क्वेश्चनों का लेवल देखना। 8वां सवाल बहुत प्यारा सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, सभी गौर करना। और अब ज्यादा सवाल नहीं है, बस 3-4 सवाल और बाकी है टोटली। 8वां सवाल देखना क्या है सवाल। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है, समान। एक वस्तु ये रही, एक वस्तु ये रही। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये सीपी समान है। माना कि इसका क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, इसका भी क्रय मूल्य क्या मान लिया, 100 मान लिया। क्रय मूल्य 100 मान सकता हूँ, 100% होता है। पहली वस्तु को 27% लाभ पर बेची जाती है।
पहली को 27% लाभ पर बेची जाती है, तो आप में से कौन बताएगा कितने में सेल आउट कर रहा हूं? 127, क्योंकि क्रय मूल्य कितना 100, डायरेक्ट मैंने 27 जोड़ दिया। 27% का मतलब क्या हो गया? 100 का 27, 27 हो गया। 27 रुपये लाभ का मतलब हो गया 127 में बेच रहा हूं। दूसरी वस्तु को 600 रुपये कम में बेचा जाता है, इसमें से इसको 600 रुपये कम में बेचा जाता है, तो कुल 25% का लाभ होता है। बताओ टोटल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 200। 25% के लाभ के साथ इसको बेचा जाता है, तो 200 का 25% निकाल लेंगे या 125/100 कर देंगे, या आ जाएगा 250। 200 का 25% निकालो या 125 पे बेच रहा हूं, मैं यूं कह सकता हूं, बताओ 125 दूनी 250। मेरे प्यारे साथियों, आप एक बात बताओ, ये पहली वस्तु को 127 में बेचा, तो इसको कितने में बेचेगा? टोटल 250 रुपये आने चाहिए, टोटल 25% का लाभ होना चाहिए, इसको 27% लाभ पे बेचा है। आप एक बात बताओ, इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे 250 आने चाहिए, 127 आगे, इसमें से इसको घटा देता हूं, कितना आएगा? 123। यूं कह रहा है इन दोनों में अंतर 600 रुपये का, इन दोनों में अंतर 600 रुपये का है, इन दोनों में 600 रुपये का अंतर है। बताओ 4 इकाई, ये केवल काल्पनिक बात है, तो 4 इकाई बराबर कितना है? 600, तो 1 इकाई बराबर क्या हो गया? 150। 15 चौको 60। आपसे पूछा है प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक का क्रय मूल्य मैंने क्या माना? 100, तो 100 इकाई बराबर 150 गुणा 100, 15,000 करेक्ट आंसर। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, देखो आप, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया? 100, 100, कितना हो गया टोटल? 200। पहली को 27% लाभ का मतलब क्या हो गया? 127। दोनों पे टोटल 25% का लाभ है। अब 200 का 25% लाभ का मतलब हो गया 125 पे बेच रहा हूं, राइट? तो कितने में बेच रहा हूं? 250 रुपये में। मैंने 127 रुपये में तो ये बेच दिया, दोनों को 250 रुपये में बेच रहा हूं, तो इसको कितने में बेचूंगा? 250 में से 127 घटाया कितने में? 123 में। पहले से 600 रुपये कम मिल रहा। बताओ इन दोनों का अंतर मुझे क्या दे रखा? 600 रुपये, तो 4 इकाई का अंतर है। बताओ 127 में 123 में 4 इकाई बराबर 600, तो 1 इकाई बराबर 150, तो 100 इकाई बराबर क्रय मूल्य मुझसे पूछा है। बताओ कोई डाउट? कितना प्यारा सवाल है, मजा आ जाना चाहिए आप लोगों को। बताओ। तो साथियों मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि ये सवालों से आप घबराए नहीं, ऐसे नहीं आ रहे समझ में, कोई बात नहीं, दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, और मैं इसी तरीके का एक और सवाल लिख देता हूं, बिल्कुल सेम पैटर्न का। आप लोगों को करना है, देखना आप, बिल्कुल सेम पैटर्न का क्वेश्चन नंबर 9, कुछ भी नहीं चेंज कर रहा हूं, केवल संख्याएं चेंज कर रहा हूं। देखना क्वेश्चन नंबर 9, 9वां सवाल कुछ इस प्रकार से, देखो क्या है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, बिल्कुल पहली वस्तु और ये दूसरी वस्तु, इनका क्रय मूल्य समान है। मैंने क्या मान लिया? 100, तो इसका भी क्या मान लिया? 100। पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा जाता है। एक बात बताओ, इसको 30% लाभ पे बेचा जाता है, मतलब कितने में बेचा जाता है? 130 में। दूसरी को पहली से 4800 रुपये कम में बेचा जाता है, इसको इससे कितने रुपए कम में? 4800 रुपये कम में बेचा जाता है। आगे सुनो, उसे कुल 25% का लाभ होता है, टोटल उसको 25% का लाभ होता है। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा? 25% लाभ, वही अभी बताया मैंने, ये क्या हो जाएगा? 250। 250 में से 130, तो ये आ गया। अब ये कितने आएंगे बताओ, शाबाश, कौन बताएगा? 250 में से 130 आ गया, तो ये कितना बचेगा मेरे प्यारे साथियों? 120। पहले से कितना रुपया कम है? 10 इकाई बराबर, दे कितना रखा? 4800, तो 1 इकाई बराबर 480। मुझे क्रय मूल्य बताना, क्रय मूल्य तो 100 इकाई है। बताओ अभी जो बताया उसका बिल्कुल सेम पैटर्न का है कि नहीं है? आप बताएंगे प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा? 48,000, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। लगा दीजिएगा, बी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सवाल कितना प्यारा है ये देखो आप, एक बार दोबारा रिपीट कर लो ना आप लोग, 2-2 3-3 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन में क्वालिटी है, सवाल को समझौता नहीं करना है ऐसे सवालों के, बिल्कुल बेशक हल करना है। पहली का क्रय मूल्य 100, इसका भी 100, टोटल क्रय मूल्य क्या हो गया? 200। पहले को 30% लाभ 130, दोनों पे 25% का लाभ, तो क्या हो जाएगा? 250। 125/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 125 दूनी 250। इसका 130 है, दोनों का 250, तो इसको कितने पे बेचेगा? 120। पहले से कितना रुपया कम बेच रहा है? 10, जबकि दे क्या रखा है? 4800। 1 इकाई बराबर 480। प्रत्येक का क्रय मूल्य मुझसे पूछा 100 इकाई। थैंक यू सो मच। एक बार उतारिएगा, अगले क्वेश्चन के साथ रेडी रहो। तो देखना दोस्तों, अब क्वेश्चन हम लास्ट दौर में पढ़ रहे हैं, 1-2 सवाल और बाकी है। आप कतई घबराए नहीं, कितने बड़े बड़े सवाल है उनको हम चुटकियों में हल करेंगे। देखना कैसे अगला सवाल, 10वां सवाल, बहुत मजेदार सवाल। कंप्यूटर प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 को सेट करें यहाँ पे।
10वां सवाल, कितना प्यारा सवाल है और बहुत मजेदार सवाल है, आनंद आएगा तुमको पढ़ने में और मुझे पढ़ाने में। देखना कितना प्यारा सवाल है, सेकंडों का सवाल है। क्या है देखना आप, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचा गया, प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है और कितना है साथियों, 8400 रुपये है। ओके, पहली को 20% लाभ पर बेचा गया, दो वस्तुएं, ये सीपी और ये क्या है एसपी, दोनों का विक्रय मूल्य समान है और वो भी कितना है 8400, ऐसा लिखा गया है। पहली को 20% लाभ पे बेचा गया, पहली जो वस्तु है उसको 20% लाभ पे, 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी 1/5, 1/5 का मतलब 5 रुपये का माल 1 रुपये लाभ पे, मतलब कितने में बेच रहा हूँ 6 में। ये 5 रुपये का माल किस में बेच रहा हूँ 6 में। आप जो इसमें 8400 लिखा है इस पर ध्यान मत दो मेरे प्यारे, कतई ध्यान मत दो। आप 8400 से करोगे ना क्वेश्चन, बहुत कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक होगी आपसे। पहला सवाल क्या बोला है कि पहली वस्तु को 20% लाभ पे, 20% की फ्रैक्शन बना ली 1/5, 5 रुपये का माल 1 रुपये लाभ पर, मतलब कितने में बेचा 6 में। सवाल में लिखा हुआ दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, तो इसको भी क्या है विक्रय मूल्य 6 रुपये होगा। आगे सुनो, दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, इसको तो लाभ पे बेच रहा हूँ 20% लाभ पे, इसको तो कितने परसेंट लाभ पे बेच रहा हूँ 20% लाभ पे, इसको कितने परसेंट हानि पर बेचा जाए ये मुझे निकालना है, ताकि उसे व्यापार में न लाभ न हानि, कुछ नहीं होना चाहिए, न तो लाभ न हानि, टोटल बताओ। इस जगह एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, 12 रुपये तो हो गया विक्रय मूल्य, 12 ही क्रय मूल्य होना चाहिए, जब भी तो न प्रॉफिट न लॉस। 12 में खरीदा 12 में बेचा तो न लाभ न हानि, टोटल बताओ इसको कितने रुपए में ये यहाँ पे कितना आना चाहिए 5, तो ये है टोटल 12 रुपये होना चाहिए क्रय मूल्य, तो इस जगह क्या आएगा 7। हो गया सवाल हल। 8400 कहीं काम नहीं आएगा, 7 रुपये में खरीदा 6 रुपये में बेचा, देखो आप तो हानि कितने की मेरे प्यारे साथियों 1 रुपये की, कितने पर 7 पर गुणा क्या हो जाएगा 100, 14 सही 2/7%। सेकंडों का सवाल है, केवल 5-6 बताओ क्या सवाल है, कितना बड़ा सवाल था, नचोड़ दिया आपने। देखो आप दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, दो वस्तुओं को प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचा जाता है, 8400 का कहीं यूज नहीं करना मुझे, 8400 तो इस बात को कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, प्रत्येक को 8400 रुपये में बेचा जाता है। इसका मायने यही है, पहली को 20% लाभ पे, 20% लाभ का मतलब 1/5, 5 रुपये का माल 1 रुपये लाभ पे, मतलब 5 का माल किस में बेच रहा हूँ 6 में। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, इस जगह 6 तो इस जगह पे भी 6, टोटल कुछ नहीं होना चाहिए, न लाभ न हानि, 5 और 5 सॉरी ये 12 हो गया, तो ये भी 12 ही होना चाहिए, जब भी न लाभ न हानि, तो इस जगह पे 5 रुपये का, तो ये टोटल 12 रुपये का माल होना चाहिए, तो ये कितने का 7 का माल किस में बेच रहा हूँ 6 में, हानि के 1/7। बिल्कुल लीजिए सवाल उतारिएगा, मजा लीजिएगा, फुल मस्ती में पढ़ना है आप लोगों को। तो साथियों देखना क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन आपकी कसम आप सेकंडों में हल कर दोगे, 1-2 सेकंड का सवाल है और आज का अंतिम सवाल भी यही है। देखना साथियों, ये आपका अंतिम सवाल खत्म, प्रश्नावली समाप्त। किसी के कोई मन में कोई डाउट्स हो, किसी प्रकार की कोई शंका हो तो अपन उसको टेस्ट में हल कर लेंगे। फिर भी यदि किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है। फिर भी दोस्तों हम केवल एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं, आप लोग उसको सफल बनाओगे, ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 11 आज का अंतिम सवाल क्या कह रहा है देखना। एक आदमी कुछ वस्तुएं 5400 रुपये में खरीदता है, कितने रुपये में खरीदता है 5400 का कहीं उपयोग नहीं करूंगा, ये और है देखो आप, उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है। बची हुई वस्तुएं कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो जाए। बताओ कितना सवाल है, कितना सिंपल सवाल है। बची हुई वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचे ताकि उसको टोटल 13% का लाभ हो जाए। कितना सिंपल सवाल है, 1800 का कहीं यूज मत करो। बताओ 2/3 भाग का मतलब हो गया 3 में से 2 भाग, मतलब 3 वस्तुओं में से 2 वस्तु 5% लाभ पर बेची। 3 में से 2 वस्तु के 1% लाभ पे, 5% लाभ का मतलब के 1% का लाभ हो गया 10% का लाभ। शेष वस्तु कितनी है 1, कितने % लाभ पर बेचे ताकि उसको टोटल 13% का लाभ हो जाए। बताओ टोटल वस्तु कितनी होगी 3, 13% लाभ पे मतलब टोटल कितना % लाभ होना चाहिए 39%। सेकेंडों का सवाल है जिसको आप लोग पता नहीं कैसे कैसे करते हो। बताओ आप में से कौन बताएगा इस जगह पे कितना आना चाहिए 10, तो ये आ गया 39 होना चाहिए, तो इस जगह क्या होगा 29। बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा 29 में किसका भाग लगाऊं 1 का, तो 29 एकम 29%। क्वेश्चन मार्क बराबर
29%। बताओ सेकंड वस्तु को कितने, जो शेष वस्तु है उनको कितने परसेंट लाभ पे बेचेगा? 29%। एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को देखना, कहीं कोई मतलब की चीज नहीं है, 1800 का कहीं यूज नहीं है, केवल आप लोगों को सवाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पढ़ना, बस क्वेश्चन क्या दे रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ दो। 2/3 भाग 5% लाभ पे, 3 वस्तु में से 2 वस्तु बेच दी 1% पे, 5 पे 5 दूनी 10% का लाभ। शेष कितनी बची? 1। इसको कितने परसेंट पे बेचे ताकि टोटल कितनी वस्तु हो गई? 3। 13% का लाभ होना, 39% हो गया। 39 में से 10 तो इस पे आ गया, इस पे कितना आना चाहिए? 29। वस्तु कितनी है? 1 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 29, तो 1 नीचे जाएगा, 29 से कम 29% पे। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने पूरी ईमानदारी के साथ आपको मेहनत किया है और बिल्कुल सेकंडों में सवाल समझाने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों आप सब जुड़ जाए, वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो पसंद आया है तो सब तक अपने स्टूडेंटों तक पहुंचा दे। टेक केयर, बाय दोस्तों, लव यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात करूंगा, जरूर कमेंट्स करें वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, राम राम।